हेलो गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू द न्यू एनालिसिस वीडियो। तो चलिए हम यहाँ पे शुरू करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के कुछ लेवल्स कि कल हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में। आज तो हमको लगता है कि मार्केट में सब लोगों ने एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया होगा। कई लोगों ने यहाँ पे ट्रैप हुए होंगे। ठीक है, तो एक्चुअल में देखा जाए यहाँ पे निफ्टी में हम लोगों ने जो ट्रेड बनाया हुआ था, इस पॉइंट पे आज के दिन का ट्रेड कैसे रहा, कैसे गया, मैं थोड़ा इसको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। कि जैसे कि अपने एनालिसिस वीडियो में, कल के हमने एनालिसिस वीडियो में ये डिस्कस किया हुआ था कि हम थोड़ा सा यहाँ पे बायर्स और सेलर्स के बीच में फंसे हुए हैं। ठीक है, अगर मार्केट गैप अप देता है तो हम लोग सीधा सीधा यहाँ तक का टारगेट अचीव करेंगे। बट अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग दिखाता है, फिर गैप डाउन दिखाता है और रेड लाइन का ब्रेक डाउन करता है, तो हम लोग यहाँ पे सीधा सीधा सेलिंग का प्लान बनाएंगे, जैसा कि हमने इसमें डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने, अभी मैं इस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, साइड में कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ, एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ और कहीं ना कहीं सेलर्स पॉइंट से मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक डाउन करता हुआ दिखाई दे गया। और इस पे हम लोगों ने फिर यहाँ पे क्या हुआ, जब ब्रेक डाउन कर रहा था तो रेड लाइन के नीचे रेड कैंडल भी बनी है और यहाँ पे रेड कैंडल का ब्रेकडाउन भी हो रहा था। यहाँ पे डोजी और यहाँ पे हम लोग किसी के फॉर्मेशन पे हम काम नहीं करते, सिर्फ हम रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल के बिहार पे थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग एनालिसिस करते हैं कि सेलर्स ज़्यादा हैं या फिर बायर्स ज़्यादा हैं, किसके अंदर ज़्यादा पॉइंट्स है, हम उस पर कैलकुलेशन के बिहार पे ट्रेड करते हैं। तो जैसा कि हमने उस पर डिस्कस भी किया हुआ था एनालिसिस वीडियो में कि मार्केट अगर इसके ऊपर निकलता है, ग्रीन लाइन के ऊपर क्लोजिंग देता है, तो हम लोग बाइंग साइड के लिए ट्रेड इनिशिएट करेंगे। सीधा सीधा टारगेट हम लोग यहाँ तक का लगा सकते हैं, 17,519 या 17,516 तक के लिए टारगेट बना सकते हैं। बट दूसरा कंडीशन ये था कि अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग दिखाता है या फिर डाउन साइड में आने की कोशिश करता है, तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे और ब्रेक डाउन होने का वेट करेंगे कि रेड कैंडल का पूरे तरीके से यहाँ पे ब्रेक डाउन होता हुआ दिखाई दे, तब हम लोग सेलिंग का प्लान बनाएंगे। तो हम लोगों ने यहाँ कहीं पे सेलिंग का प्लान बनाया इस कैंडल के नीचे, और ये कैलकुलेशन हमने यहाँ पे एग्जैक्ट रखा। ठीक है, ये कैलकुलेशन यहाँ पे हमने रखा। ठीक है, तो 50% का लेवल यहाँ पे निकल के आया। ठीक है, तो 50% के लेवल को मैं यहाँ पे अभी डिलीट करता हूँ कि कैसे हम लोगों ने आज ट्रेड किया। तो ये 50% का लेवल आया। ठीक है, अब 50% के लेवल के नीचे एक रेड लाइन और आती हुई दिखाई दे रही, मतलब कि यहाँ पे भी सेलर्स हैं। ठीक है, तो इसके नीचे भी कैंडल ने, मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकडाउन किया, तो यहाँ पे कुछ क्वांटिटी एग्जिट करने के लिए मैंने लाइव ट्रेड में ही बोला था कि कुछ क्वांटिटी यहाँ पे एग्जिट करेंगे। उसके बाद ब्रेकडाउन होने पे हम थोड़ा सा वेट करेंगे, कुछ क्वांटिटी को होल्ड ऑन रखेंगे अपने इस टारगेट के लिए। यहाँ पे जो टारगेट, दूसरा कैंडल जब यहाँ पे ब्रेकडाउन दे रहा था, क्योंकि पहली कैंडल का ब्रेकडाउन यहाँ पे था, दूसरी कैंडल जो रेड लाइन थी सेलर्स की, उनका कैलकुलेशन यहाँ पे आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ के इसके अकॉर्डिंग तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे छोटा सा पॉइंट छोड़ दिया। जब भी छोटा पॉइंट छोड़ता है तो हमने ये देखा है अपने एनालिसिस में कि मार्केट फिर एक बड़ा फॉल और करता है। तो यहाँ पे छोटा सा पॉइंट छोड़ा हुआ था, तो हमने लाइव में ये बताया था कि मार्केट अब यहाँ से अगर अप साइड में मूवमेंट करेगा तो दोबारा से हम लोग यहाँ पे री एंट्री करेंगे और कुछ क्वांटिटी जो हम लोगों ने छोड़ी थी उसको लेकर रखे रहेंगे, होल्ड करेंगे हम लोग, स्टॉप लॉस के साथ बने रहेंगे। ये स्टॉप लॉस हमने मेजर कर दिया था, 17,400 का स्टॉप लॉस हमने यहाँ पे रख दिया था। ठीक है, तो दोबारा से मार्केट ने जब 17,400 के पास से हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की थी 17,401 की, तो यहाँ से दोबारा से मार्केट ने जब रिजेक्शन लिए, दोबारा से यहाँ पे एंट्री बनाई गई और सीधा सीधा हम लोगों ने ये टारगेट का पहला टारगेट यहाँ पे अचीव किया। तो ये टारगेट हम लोगों का यहाँ पे अचीव होता हुआ दिखाई दे गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों के बीच में आप लोग ध्यान देना कि ये जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, मार्केट ने पॉइंट टू पॉइंट टारगेट को अभी डन किया हुआ है, पॉइंट्स के नीचे अभी तक मार्केट गया नहीं है। अब रही बात दूसरी चीज की, हमने कल के एनालिसिस वीडियो में ये भी डिस्कस किया हुआ था, क्योंकि यहाँ पे जो सेलर्स यहाँ पे एक्टिव हुए हैं, ये सेलर्स, ठीक है, ये सेलर्स यहाँ पे एक्टिव हुए थे, तो इनका जो एसएल बन रहा था, इनका एसएल इसके ऊपर बन रहा था 17,500 के ऊपर। तो ये एसएल एक्चुअल में क्या है, बहुत बड़े सेलर्स हैं यहाँ पे जो थे, तो इसीलिए मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे अपसाइड का मूवमेंट दिखाने की कोशिश की, बायर्स आने की हिम्मत दिखाई। यहाँ पे कोई बायर्स एक्चुअल में नहीं थे। ठीक है, जो बायर्स के नंबर्स भी यहाँ पे नहीं थे, कल जाके यहाँ पे नंबर्स बने थे कि बायर्स यहाँ पे आ रहे हैं।
ठीक है, लेकिन उन्होंने, उनके अंदर इतना स्ट्रेंथ नहीं था कि वो मार्केट को और ऊपर लेके जा सके। और फिर मार्केट क्या किया, उसी लेवल पे दोबारा से फिर से यहाँ पे क्लोजिंग दिया। तो हमने जो यहाँ पे कैलकुलेशन की थी, अगर मार्केट यहाँ से डाउनफॉल करेगा तो पहला टारगेट हम लोगों का यहाँ पे निकल के आएगा 17,310 का एग्जैक्ट। तो जब ये कैलकुलेशन हमने यहाँ पे निकाला, ठीक है, पहली कैलकुलेशन देखो यहाँ पे, इसको मैं डिलीट करता हूँ बेसल का, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 5 मिनट की कैंडल पे हम यहाँ पे कैलकुलेशन किए हुए थे। तो यहाँ पे जब ये कैंडल ब्रेकडाउन दे रही थी, ठीक है, अभी सही है, ठीक है, एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट से हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे चीज़ों को। तो क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट ही मार्केट वर्क करता है, अभी पॉइंट टू पॉइंट इसीलिए मैं यहाँ पे रखा हुआ हूँ कि आपको पीछे बैक डेट में पॉइंट टू पॉइंट टारगेट दिखता हुआ दिखाई दे। ओनली मार्केट कैलकुलेशन बेस्ड है, ये मैं कहने के लिए 100% सही हूँ कि कैलकुलेशन के बिहाफ पे मैं ट्रेड करता हूँ और कैलकुलेशन के बिहाफ पे मार्केट वर्क करता है, ठीक है। तो मार्केट ने यहाँ पे जो सेलर्स एक्टिव किए थे, उनका एसएल कहीं ना कहीं इस ग्रीन लाइन के ऊपर था, 17,500 के आसपास में। और जब मार्केट आज ओपनिंग दिया तो हमने जो डिस्कस किया तो सेम वही चीज हुआ कि रेड कैंडल अगर बनेगी तो हम लोग यहाँ पे सेलिंग का प्लान बनाएंगे। लोग यहाँ पे ट्रैप होते हुए दिखाई दिए कि थोड़ी सी 1 मिनट की कैंडल पे लोगों ने अपसाइड का मूवमेंट थोड़ा बहुत देखा, लेकिन मार्केट ने तुरंत वहां से रिजेक्शन दे दिया। उसके बाद क्या हुआ कि हम लोगों को यहाँ पे एक सेलिंग का प्लान, जो यहाँ पे कैलकुलेशन था, तो हम उसके अकॉर्डिंग पहला टारगेट ये मान के चल रहे थे कि हम यहाँ तक का टारगेट आज के दिन पूरा का पूरा होल्ड करेंगे, ठीक है। तो ये जो मिड पॉइंट है, अगर मिड पॉइंट पे हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, लाइन ड्रॉ किया है हमने, तो मार्केट देखो इसी लाइन पे कहीं ना कहीं आके टच किया हुआ है, मतलब कि मार्केट पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे टारगेट डन किया हुआ है। बट ये कल के कैलकुलेशन थे, लेकिन आज की कैलकुलेशन के बिहाफ पे, आज के कैलकुलेशन पे भी मार्केट ने अच्छा खासा वर्क दिखाया है, ठीक है। तो वर्क कैसे दिखाया है, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जब ये डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ तो यहाँ पे कैंडल्स ने क्लोजिंग दिखाया, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं जूम आउट करता हूँ ताकि आप लोगों को सही से दिख सके। ये डोजी कैंडल यहाँ पे दिख रही है, ये कैंडल। तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन की, बॉडी से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं एक्चुअल में, ठीक है। तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन किया हम लोगों ने, मार्केट का पहला टारगेट यहाँ पे निकल के आया, तो मार्केट ने पहले टारगेट के पास आके थोड़ा सा सस्टेन किया। तो पहले टारगेट पे आने के बाद मार्केट थोड़ा सा सस्टेन करता है, ये थोड़ा सा अप जाने का ट्राई भी करता है, लोगों को ट्रैप करने की कोशिश करता है। बट मार्केट में क्या है, सेलर्स यहाँ पे ऑलरेडी हैवी तरीके से एक्टिव है, ठीक है। तो क्या होता है, लोग यहाँ पे ट्रैप हुए, उनका एसएल गया, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, टारगेट तक का वेट किया पूरा, कि हम लोग जानते थे कि कहीं ना कहीं सेलर से पूरी तरीके से एक्टिव है, तो उनका एसएल यहाँ पे जाके लगेगा, ठीक है। एक्चुअल में उनका एसएल यहाँ पे था, और देखा जाए तो जो यहाँ पे सेलर्स आए थे उनका एसएल यहाँ पे था, और इनका जो यहाँ से मार्केट ने दोबारा से रेड कैंडल का ब्रेकडाउन किया हुआ था यहाँ पे, तो उनका एसएल यहाँ पे बन रहा था। तो इसी एसएल के अकॉर्डिंग हम लोगों ने उस पर डिस्कस भी किया हुआ था कि अगर यहाँ पे मार्केट आएगा यहाँ से हम लोग सेलिंग करेंगे। फिर से हम लोगों ने यहाँ पे टॉप को पकड़ा और यहाँ पे सेलिंग का पॉइंट ढूंढ लिया, और यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर मिला, हम लोगों ने यहाँ पे सेलिंग कंटिन्यू किया और यहाँ तक का टारगेट लगा के रखा, जिसमें से 17,400 का पी, 350 का पी, 350 का पी समथिंग 50 रुपए समथिंग गया था 10 रुपए से, और बैंक निफ्टी में भी ऐसा कुछ था 12 रुपए का पी, 41,400 का पी जो था, 40,400 का पी यहाँ पे लिया गया था, ठीक है। दोनों का अभी 75 रुपए 40,400 का पी गया था, ठीक है। जो भी है उसको छोड़ेंगे अभी। तो यहाँ पे सेलिंग कंटिन्यू बनी, मार्केट यहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन भी होता हुआ दिखाई दे रहा था कि ट्रेंड लाइन का मार्केट ब्रेकडाउन दे देगा, ठीक है। तो लोगों ने, कुछ लोग यहाँ पे एंट्री किए होंगे, लेकिन हम लोगों ने यहीं पे एंट्री कर लिया, ठीक है। यहाँ पे एंट्री किया इस पॉइंट तक के टारगेट के लिए, क्योंकि मार्केट का टाइमिंग हो चुका था, नहीं तो हम लोग टारगेट का वेट करते यहाँ तक के लिए, जो कि इस कैंडल का कैलकुलेशन, जो कैंडल यहाँ पे ब्रेकडाउन दी हुई है। थोड़ा सा मैं इसको डिलीट करना चाहूँगा जो यहाँ पे बना हुआ है, क्योंकि प्राइस एक्शन को भी कभी कभी देखना पड़ता है कि मार्केट अब कितने देर में बाद नीचे आए, कितनी देर बाद ऊपर जाएगा। तो यहाँ से दिख रहा है कि ये पॉइंट्स के अकॉर्डिंग मार्केट ने जब रेड लाइन का सेलिंग दिया यहाँ पे, तो हम लोगों को यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिली। मतलब इसके नीचे कैलकुलेशन निकल के आया, तो इस पॉइंट पे कैलकुलेशन निकल गया फर्स्ट, सेकंड कैलकुलेशन यहाँ पे निकल के आया, तो कहीं ना कहीं ये भी एक रजिस्ट सपोर्ट की तरह मार्केट वर्क करेगा, ठीक है। तो दोनों के बीच में सबसे पहले इसका टारगेट मार्केट अचीव करेगा, जो ये डोजी कैंडल बना है, पहले इसका टारगेट, फिर इसके अकॉर्डिंग जो एसएल बना हुआ था,
कि मार्केट को ऊपर थोड़ा सा जाना था तो यहाँ से ऊपर जाके यहाँ से रिवर्स लिया, कैलकुलेशन के बेस पे ये भी था, तो अभी इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि अब ये एसएल काम नहीं करेगा, एसएल तो यहाँ से मार्केट रिवर्स ले लिया है। ठीक है, तो ये कैंडल का ब्रेकडाउन होते ही हम लोगों ने कंफर्म हो गया कि हाँ अब मार्केट यहाँ तक के लिए आने के लिए तैयार है, बट हम लोगों को ये टारगेट पे निकलना पड़ेगा क्योंकि गैप वाला एरिया है। गैप वाले एरिया पे मार्केट थोड़ा सा टाइम पास कर देता है, इसीलिए यहाँ पे निकलना ज़्यादा जरूरी था। अगर यही मॉर्निंग का टाइम का ट्रेड होता तो हम लोग सीधा सीधा टारगेट का वेट करते 17,200 का। ठीक है, तो अभी यहाँ पे 50% के लेवल पे मार्केट सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी दो चीजें हैं यहाँ पे कि हम लोगों को सेलिंग कब करनी है अभी। ठीक है, अब सेलिंग जो एक्चुअल में आएगी तो सेलिंग इस लेवल का यहाँ पे ब्रेकडाउन होगा। अगर कल मार्केट फ्लैट ओपनिंग दिखाई देता है या फिर यहाँ पे ब्रेकडाउन होता हुआ दिखाई देगा तो हम लोग यहाँ पे सेलिंग का प्लान बनाएंगे। तो यहाँ पे सेलिंग का प्लान, सेलिंग का लाइन बना देते हैं यहाँ पे। इसके नीचे मार्केट चलना शुरू करे तो सेलिंग का प्लान बनाएंगे। पहला टारगेट हम लोग यहाँ पे ये टारगेट का अचीव करने की कोशिश करेंगे 17,200, लेकिन हम लोग थोड़ा सा होल्ड ऑन करने की कोशिश करेंगे क्योंकि हम लोगों को ये टारगेट अगर चाहिए तो यहाँ पे हम लोग प्लान बना सकते हैं कि यहाँ तक के टारगेट का हम लोग वेट कर सकते हैं, 17,204 तक के टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि यहाँ पे मार्केट अगर सपोर्ट लेगा तो बाइंग तुरंत नहीं करना, बाइंग हमको सिर्फ 17,220 के ऊपर कैंडल, अगर ग्रीन कैंडल 5 मिनट की क्लोजिंग करती है तब हम लोग यहाँ पे बाइंग का प्लान बना सकते हैं। इसके पहले कोई भी बाइंग का प्लान हम लोग नहीं बनाएंगे। ये रहा हमारा निफ्टी का एनालिसिस। मार्केट गैप अप तो नहीं दिखाई दे रहा है या फिर गैप डाउन, जो भी अगर गैप अप भी होगा तब भी हम यहाँ पे बाइंग साइड में ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। यहाँ पे बायर्स हैं, मे बी शायद यहाँ पे बायर्स हैं तो उनको मैं थोड़ा सा एनालिसिस कर लेता हूँ। अगर बायर्स होंगे तो कैंडल बनेगी तो यहाँ पे हम लोगों को निकलना पड़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे बायर्स हैं तो मैं इन बायर्स को यहाँ पे, ये बायर्स के नंबर्स हैं, इनको हमेशा याद रखिएगा। यहाँ पे बायर्स 17,274, ठीक है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल नहीं बननी चाहिए 17,274। और ठीक है, ये दो पॉइंट्स हैं और सेलर्स भी इसके नीचे ही है, मतलब कि बायर्स और सेलर्स दोनों हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे गैप वाला एरिया भी है, तो गैप वाले एरिया को भी हम मार्क आउट करेंगे। इसके नीचे रेड कैंडल बनेगी तो सेलिंग के लिए प्लान बना देंगे। तो बायर्स और सेलर्स दोनों यहाँ पे आ रहे हैं 17,276। तो मार्केट, अगर मार्केट यहाँ पे आता है, ग्रीन कैंडल यहाँ पे भी बनाएगा, तब भी हम यहाँ पे बाइंग का प्लान बना सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बाइंग का प्लान एक्टिव हुआ था, मार्केट ऊपर गया था, तो हम लोग बाइंग का प्लान यहाँ पे थोड़ा सा बना सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे इस रेड लाइन के नीचे क्लोजिंग दे देता है तो सेलिंग में कंटिन्यू हम लोग बने रह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो टारगेट हम लोग देख सकते हैं, अगर मार्केट यहाँ से यहाँ तक का फॉल करेगा 27%, 46 पॉइंट का यहाँ पर मार्केट फॉल कर सकता है। तो लेबल्स का ब्रेकडाउन होते हम लोग यहाँ पे सेलिंग का प्लान बनाएंगे। थोड़ा सा मुझको यहाँ पे एक चीज़ों को और चेक करना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे गैप वाले एरिया से अगर मार्केट रिजेक्शन लेगा और रेड कैंडल बनाएगी, ब्रेकडाउन करेगी, तो हम लोग सेलिंग का प्लान यहाँ पे बना सकते हैं। तो ये टारगेट एक्चुअल में जो यहाँ पे इसका टारगेट है, तो ये टारगेट यहाँ पे पहले अचीव करेगा तो मार्केट थोड़ा सा अप जाने का ट्राई कर सकता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये सपोर्ट लाइन बना देते हैं, इसका इतना वैल्यू हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, इस लेवल का ब्रेकडाउन होगा तो हम लोग सेलिंग का प्लान बना देंगे। ठीक है, इस लेवल का ब्रेकडाउन होगा तो हम लोग सेलिंग का प्लान बनाएंगे 17,271 के नीचे। और भी टारगेट हम यहाँ पे 17,200 का टारगेट सीधा सीधा लगा के रखेंगे। यहाँ पे ग्रीन कैंडल नहीं बननी चाहिए, ग्रीन कैंडल यहाँ पे आने के बाद बनेगी तब जाके बाइंग ट्रेड बनेंगे। डायरेक्टली यहाँ पे बाइंग हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो मार्केट को पहले कितना भी मार्केट यहाँ से अपसाइड मूवमेंट करने लगे, लेकिन वो बिना इसको टारगेट दिए ऊपर नहीं जाता है, तो कैलकुलेशन पूरी तरीके से वर्क करता है। तो ये निफ्टी के लेबल्स, और ये लेबल्स अभी कोई ज़रूरत तो है। ठीक है, इसके ऊपर मार्केट निकलेगा तभी बाइंग आएगी, या फिर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस की तरह मार्केट वो वर्क करेगा। अभी ये किसी काम का नहीं है। ठीक है, मार्केट अगर कंटिन्यू अप भी जाता है, यहाँ से सीधा सीधा अप साइड की रैली गैप अप दे देता है, तो यहाँ से फिर से सेलिंग हम लोग प्लान बना सकते हैं। तो रेजिस्टेंस लेवल है, अभी इन लोगों का कोई वैल्यू खत्म हो गया, पूरी तरीके से वैल्यू खत्म हो गई है। ट्रेंड लाइन की भी वैल्यू यहाँ पे खत्म हो गई है, तो ट्रेंड लाइन को भी यहाँ पे हम डिलीट करेंगे।
ये हो गए निफ्टी के लेवल्स, ठीक है। अभी हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे रेड लाइन आप लोगों को दिख रही है। अगर मार्केट गैप अप भी होता है तो मार्केट अगर ऊपर जाने की कोशिश भी करेगा तो आप लोग ये 17,366.85 का जो लेवल है यहाँ पे आप लोग सेलिंग का प्लान बना सकते हो अगर रेड कैंडल का यहाँ पे क्लोजिंग होता है तो, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी में। हम यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं करते हैं, यहाँ पे सिर्फ हम बायर्स और सेलर्स पॉइंट ही निकालते हैं, ठीक है। तो सेलिंग हम कब कर सकते हैं, बाइंग कब कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे हम लोग ट्रेड करते हैं। तो नंबर्स आप लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए कि हाँ सेलर्स कहाँ पे हैं, बायर्स कहाँ पे हैं। चलिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में आज हम लोगों ने यहाँ पे जो टारगेट लगाया हुआ था, टारगेट टू टारगेट मार्केट ने यहाँ पे अचीव किया। इसमें भी यहाँ पे सेलिंग का प्लान बनाया, मार्केट ने क्या किया है कि ग्रीन लाइन के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दिया, ठीक है। और यहाँ पे 50% का टारगेट था मार्केट का, यहाँ पे टारगेट को अचीव किया और उसके बाद मार्केट यहाँ पे सेलिंग में आ गया। तो सेलिंग में जब जैसे ही आए रेड लाइन के नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दिया तो सेलिंग एक्टिव हो गई। यहाँ पे स्टॉप लॉस यहाँ पे बन रहा था 50% के ऊपर, जो कि ये स्टॉप लॉस बनता था, और टारगेट सीधा सीधा यहाँ तक का बन के आया था। दूसरा टारगेट जो बन के आया था मार्केट का यहाँ पे बन के आया था। तो मार्केट में काफ़ी टाइम बीत चुका था। यहाँ पे अगर पॉइंट्स देखोगे तो जो टारगेट, ये पॉइंट टू पॉइंट मार्केट का कैलकुलेशन था, लाइव मार्केट में मैंने कैलकुलेशन दिया हुआ था। तो पॉइंट टू पॉइंट जो पहली कैंडल के अकॉर्डिंग मार्केट ज़्यादातर उसका टारगेट पॉइंट टू पॉइंट टारगेट डन करता है। तो पॉइंट टू पॉइंट मार्केट आया, फिर से एक अपसाइड की रैली दिखाया। बट क्या था कि मार्केट में ये वाले भी सेलर्स यहाँ पे एक्टिव थे। थोड़ा सा मैं इसको जूम, ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा डार्क से थोड़ा सा इसको हल्का कर देता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे रेड लाइन के नीचे ये पॉइंट था। अभी मैं सपोर्ट का भी वैल्यू नहीं करूंगा क्योंकि मैंने बोला था ये सपोर्ट का वैल्यू नहीं होगा इतना, ठीक है। कंट्रोल जेड। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट ने इस रेड लाइन का तो ब्रेकडाउन किया ही था, साथ में इस रेड लाइन का भी ब्रेकडाउन यहाँ पे मार्केट करता हुआ दिखाई दिया 17,600 के लेवल का, ठीक है। साइकोलॉजिकल नंबर था, मार्केट थोड़ा सा अप जाने की कोशिश करता, ठीक है। उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, इसलिए हम यहाँ पे कोई भी ट्रेड एनालिसिस वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया हुआ था कि बाइंग साइड का कोई भी ट्रेड मत बनाइए, ज़्यादा बेटर रहेगा। सेलिंग साइड का ही ट्रेड बनेगा, जो कि इनका एसएल यहाँ पे बन के आ रहा था 50% के ऊपर। तो कैंडल्स के ऊपर स्टेल लगा के हम लोग ट्रेड को यहाँ पे तक के टारगेट के लिए वेट किए कि पहला टारगेट हमारा अचीव होने का हम लोगों को निकलना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि मार्केट में टारगेट तो अभी यहाँ तक के लिए, अभी ये टारगेट हम लोगों का अचीव नहीं हुआ है। और दूसरा टारगेट मार्केट का यहाँ पे कहीं आ रहा है 39,862, ठीक है। तो मार्केट अगर कल यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा तो हम लोग अपसाइड की रैली देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी आती हुई दिखाई दे रही है। तो ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकडाउन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मार्केट में एक फॉल यहाँ तक के लिए बन सकता है। यहाँ पे बायर्स और सेलर्स तो अभी हमको कुछ नहीं दिख रहे। हाँ, तो यहाँ पे आप लोग बाइंग का प्लान बना सकते हो इस जगह पे। और इसके नीचे मार्केट में सेलर्स हैं। यहाँ पे अगर आप लोगों को कैंडल्स, ये पॉइंट है जो मैंने बना दिया है, ये सेलर्स हैं, ठीक है। मार्केट अगर इसके नीचे जब तक रहेगा सेलिंग में ही रहेगा, ठीक है। इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग करेगा तो सेलिंग में ही मार्केट आएगा। और दूसरी चीज कि मार्केट में सबसे ज्यादा मार्केट ने रेजिस्टेंस इस जगह पॉइंट पे लिया हुआ है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया हुआ है। तो मार्केट को यहाँ पे एक बाइंग का प्लान बना सकते हैं 17,046 पे, ठीक है। टारगेट ये बाद में देगा मार्केट, ठीक है। यहाँ पे आप लोग टारगेट लगा सकते हो, ये भी टारगेट, ये टारगेट तक का है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह मार्केट वर्क करेगा। बट सेलिंग कंटिन्यू नहीं कर सकते क्योंकि बाइंग का भी हम लोग यहाँ पे प्लान बनाएंगे। तो इसीलिए बाइंग के लिए हम लोगों के पास ये पॉइंट है कि बाइंग के लिए हम लोग 17,046 पे अगर मार्केट आता है तो यहाँ पे एक बाइंग का प्लान हम लोग बना सकते हैं ग्रीन लाइन पे, ठीक है। बाइंग का प्लान यहाँ पे बनेगा, सेलिंग हम लोगों का यहाँ पे रहेगा, ठीक है। ये पॉइंट जो यहाँ पे आज का लो है, लो का ब्रेकडाउन होते हम लोग सेलिंग का प्लान बनाएंगे, ठीक है। तो ये भी इतना वैल्यू नहीं करेगा मार्केट का, जो सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है मार्केट का। तो इसके नीचे मार्केट थोड़ा सा बियरिश हो जाएगा, ठीक है। इसके नीचे अगर मार्केट जाएगा तो बियरिश होगा। तो यहाँ पे इस पॉइंट तक के लिए हम लोग टारगेट लगा सकते हैं, ठीक है। तो
ये पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये सेलर्स पॉइंट है, बायर्स और सेलर्स दोनों पॉइंट है, ये दोनों चीज है, यहाँ पे हम लोग बाइंग और सेलिंग दोनों करेंगे। ठीक है, इस लेवल के ऊपर मार्केट निकलता है तो बाइंग का प्लान बनाएंगे। ग्रीन एरिया बना देते हैं, आप लोगों की समस्या में आ जाएगा। ग्रीन हो गया, अब इसी में एक हम रेड भी बना देते हैं। ठीक है, लेबल्स का ब्रेकडाउन होगा तो सीधा सीधा ये रेड एरिया हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे बायर्स और यहाँ पे बायर्स है और यहाँ पे सेलर्स है, इसके नीचे मार्केट जाएगा सेलिंग आ जाएगी। बायर्स तो भी यहाँ पे, बायर्स की आप लोग लाइन ड्रॉ कीजिए। ठीक है, लाइन ड्रॉ कीजिए। सेलर्स के लिए आप लोग ये पॉइंट, बायर्स और सेलर्स यहाँ पे दोनों हैं। ठीक है, तो मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा साइडवे भी कर सकता है, जहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों होते हैं तो वहाँ पे मार्केट ज़्यादातर साइडवे करता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे विग वगैरह भी बनेंगे अच्छे खासे, मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल भी हो सकता है, क्योंकि बायर्स और सेलर्स दोनों यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, सेलिंग का पॉइंट मार्केट यहाँ पे सीधा सीधा सेलिंग कर सकता है इसके नीचे, जल्दी से इस लेवल का ब्रेकडाउन। ठीक है, 17 40 0 26 के नीचे और अच्छा खासा फॉल देखने को मिलेगा, मार्केट और नीचे भी जाने की कोशिश कर सकता है। बट ये टारगेट क्या है, डबल बॉटम बन चुका है मार्केट का, मार्केट इस वीक तक के लिए भी आ सकता है, तो ये वीक को भी आप लोग मेंटेन करके चलिएगा 39,600 का। ठीक है, इतना बड़ा फॉल तो हम नहीं देख रहे हैं, लेकिन बट अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग दिखाई देता है तो फॉल यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो रही बात यहाँ पे अगर मार्केट गैप अप भी दे देता है, ठीक है, तो गैप अप देने के बाद मार्केट अगर यहाँ पे अभी इन लेबर इन कैलकुलेशन की वैल्यू तो है, अभी इस कैलकुलेशन की वैल्यू है, इस कैलकुलेशन की वैल्यू नहीं है। ठीक है, और हाँ, यहाँ पे हम लोगों ने एनालिसिस वीडियो में डिस्कस भी किया हुआ था कि मार्केट का ये 50% का एरिया यहाँ पे टारगेट अभी डन नहीं किया, तो ये भी टारगेट डन करने के लिए आएगा मार्केट। तो गैप वाले एरिया के पास मार्केट आएगा तो एक बाउंस बैक थोड़ा बहुत दिखाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 5 मिनट की कैंडल अगर यहाँ पे रेड कलर की कैंडल क्लोजिंग होती है, अभी यहाँ पे सेलर्स जो पॉइंट है, तो सेलिंग का पॉइंट मार्केट यहाँ पे, अगर मार्केट को आप लोगों को 40 573 के नीचे कोई भी रेड कैंडल मिलती है, गैप थोड़ा सा होता है, तो यहाँ पे हम लोग सेलिंग का प्लान बनाएंगे। ठीक है, कैंडल्स की क्लोजिंग होने के बाद 5 मिनट की यहाँ पे सेलिंग का प्लान कर देंगे। इसके ऊपर हम लोग यहाँ पे बुलिश नहीं होंगे, मार्केट में कोई भी यहाँ पे ऊपर से बहुत सारे रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे कोई भी बुलिश नहीं होंगे। बुलिश होगा तो हम लोग 17 40 700 के ऊपर ही बुलिश होंगे, अभी कोई यहाँ पे मतलब नहीं बन रहा कि हम बुलिश हो जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे सपोर्ट है मार्केट का, गैप अप हो जाता है तो हम लोग यहाँ पे सेलिंग का प्लान बनाएंगे 40 570 के पास में। ठीक है, सेलिंग का प्लान बनाएंगे। और बाइंग का प्लान हम लोगों को तभी बनाना पड़ेगा जब मार्केट थोड़ा सा डाउनफॉल कर दे, तो पहला बाइंग का प्लान 40 0 46 पे हो सकता है, ग्रीन ही बना के रखते हैं, 40 0 46 हो सकता है। थोड़ा सा मार्केट अप साइड का मूवमेंट यहाँ पे दिखा सकता है, फिर से एक बार के लिए यहाँ पे फॉल करने की कोशिश करेगा तो 39 855 तक का हम लोग टारगेट लगा सकते हैं। ठीक है, और इसके नीचे मार्केट जाएगा तो हमारे पास सीधा सीधा 39 600 तक का टारगेट निकल के आया हुआ है। तो आप लोग यहाँ पे ज़्यादातर प्रॉफिट बुक करने की कोशिश कीजिएगा कि कल के दिन, फ्राइडे के दिन 39 856 पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि मार्केट का अच्छा खासा मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है, तो यहाँ पे बाइंग आ सकती है, अच्छी खासी बाइंग भी देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। ओके गाइस, तो ऊपर के लिए अभी हमारे पास कोई भी टारगेट्स नहीं है, यहाँ पे सिर्फ सेलर्स ही एक्टिव है, तो सेलर्स के लिए सिर्फ एक पॉइंट आप लोग ड्रॉ कर सकते हो, बाकी के नंबर्स को आप लोग भूल जाओ अभी के लिए। यहाँ पे आप लोग सेलिंग का प्लान बनाएंगे 40 571 पे, अगर मार्केट गैप अप होता है यहाँ पे रेड कैंडल बनाता है तो। ठीक है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे आप लोग अगर फिबोनाची का टूल भी लोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 61% का लेबल भी आ रहा है, तो 61% से मार्केट हेल्दी रिट्रेसमेंट करके मार्केट फॉल कर सकता है। ओके गाइस, तो आपके पास अच्छे खासे यहाँ पे लेबल्स आ गए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, नए हैं तो जरूर यहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे वीडियो हम रोज लाते रहेंगे। तो मिलते हैं कल के एनालिसिस वीडियो में, कल के लाइव ट्रेड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।